नमस्ते शारदे देवी। विद्या का आराध्य देवी सरस्वती पूजन संपूर्ण मिथिला में धूमधाम से होइत अछि। विद्यालय, महाविद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, छात्रावास आ आब तऽ गाम, टोल आ बस्ती बस्ती में सरस्वती पूजा होइत अछि। सरस्वती पूजा माघ शुक्ल पंचमी तिथि के होइत अछि। वसंत ऋतु का आगमन वही दिन से मानल जाइत छै, तें अजुके दिन के बसंत पंचमी सेहो कहल जाइत अछि। सरस्वती पूजाक दिन छात्र छात्रा अर्थात विद्यार्थी सब किछु बेसिये उत्साहित रहैत अछि। ओ सब विद्या का अधिष्ठात्री सरस्वती के माटिक प्रतिमा राखि उत्साह से पूजा करैत अछि। सरस्वतीक मूर्तिक आगू में अपन पोथी पेन रखैत अछि आ सरस्वतीक विसर्जन के बाद मात्रे पुनः अध्ययन आरंभ करैत अछि। ई मान्यता छै जे सरस्वती माता खूब विद्या देती। सरस्वती पूजाक हेतु बैर, केसौर, स्यौ, बुनिया आ अनेको प्रकारक मिष्टान्न के प्रयोग होइत अछि। बच्चा बुच्ची विद्यार्थी से लऽ कऽ उच्च शिक्षा प्राप्त कयनिहार सब सेहो सरस्वती पूजा ओतबे श्रद्धा आ भक्ति से करैत अछि। आजुक दिन के श्री पंचमी कहि लोक लक्ष्मी पूजन सेहो करैत अछि, मुदा मिथिला में आजुक दिन के फराके विशिष्टता छैक। वसंत आगमन के अवसर पर लोक वसंत राग गबैत अछि। आइ शुरू भेल होरी गायन फागुन पूर्णिमा अर्थात फगुआ धरि निरंतर चलैत रहैत अछि। अजुका दिन से अबीरक प्रयोग शुरू भ जाइ छै। अबीरक रंग में छात्र छात्रा मात्र नहीं अपन मित्र मंडली आ स्वजनक बीच आदान प्रदानक आरंभ भ जाइत अछि। कृषक आ विद्यार्थी दुनूक वास्ते अजुका दिन महत्वपूर्ण अछि। कियो हरठारही, कियो सरस्वती पूजा आ कियो वसंत आगमन के रूप में अजुका दिन के उत्सवमय बनबैत अछि। विद्या आर्जनक हेतु योग्य भेलाक बाद उपनयन संस्कार कराओल जाइत अछि। एहि संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी बटुक आचार्य चरण में प्रवेश करैत अछि, तें एहि संस्कार के उपनयन संस्कार कहल जाइत छै। ई मिथिलाक सब जाति में नहि होइ छै। उपनयन संस्कारक आरंभ उद्योग से होइत अछि। उद्योगक शुभ मुहूर्तक दिन बटुक 5टा बांस में पिठार आ सिंदूर लगबैत अछि। उपनयनक हेतु मंडपक लेल मंडप तैयारी के मरब ठट्ठी कहल जाइ छै। तहिना कोनो अन्य शुभ दिन कोनो पोखरि से माटि कोरि के लबैत अछि। एहिसँ उपनयन में प्रयोग हुआ वाला चूल्हा बनाओल जाइत छै आ मरबा में लगाओल जाइत छै। एहि विधि के मटकोर कहल जाइत छै। फिर टोकरी अथवा चरखा काटि बटुकक लेल जनेऊ तैयार कयल जाइत छै। एहि विधि के चरख कट्टी कहल जाइत छै। उपनयन से 2 दिन पहिने गोसाइयक आगू में हाँसू रखल जाइत छै। ई भेलै हाँसू के नोत देब। उपनयन से 1 दिन पहिने कुमरम होइत छै। कुमरम में बरुआ के नहाओल जाइत छै। माटिक बर्तन बरुआक हाथे जल में उत्सर्ग कराओल जाइत छै। घरक महिला सब नव चूल्हि पर भात, दालि, कढ़ी, बरही तैयार करैत अछि आ पितर के भोजन के लेल कतौ राखि दैत अछि। कुमरमे दिन बलि प्रदान होइत छै आ भोज भात सेहो कयल जाइत छै।
उपनयनक विध आरंभ संगे बटुक से बरुआ आ उपनयन दिन बरुआ से ब्राह्मण बनबाक विध आरंभ होइत छै। ओहि दिन यज्ञ हवन होइत छै, गुरु मंत्र सेहो देल जाइत छै, छौर कर्म होइत छै अर्थात छुरा से केश काटल जाइत छै। फेर रातिम भेर बरुआ बनल ब्राह्मण मात्र भिक्षाटन में प्राप्त वस्तु ग्रहण करैत अछि। तैं बरुआ के भिखैर देल जाइत छै। भिखैर से प्राप्त वस्तु मरबे पर टांगि देल जाइत छै जे वो आवश्यकता अनुसार वस्तु ग्रहण क सके। चारि दिन के बाद रातिम होइ छै, तकर बाद उपनयन संस्कारक अंत भ जाइत छै। शिक्षा आर्जनक लेल गृह त्याग अनिवार्य मानल जाइ छलै। तें शिक्षा आर्जनक लेल उपनयन क गुरुकुल पठाओल जाइत छलै। ठीके उपनयन जीवन आ जगत के चिन्हबाक आ अर्जित ज्ञान के लोक हित में प्रयोग करबाक हेतु दीक्षित कैल जाय वाला प्रक्रिया छै। चलो चलो पछे बारिश चलो चौरचन पावन मिथिला घर घर में मनाओल जाइत अछि। वस्तुतः चौरचन चौठ चंद्र अछि। भाद्र शुक्ल पक्षक चौठी तिथि का ई पर्व होइत अछि। चौरचनक ओरियाउन किछु दिन पहिने से शुरू भ जाइत छै। ओहि पावनि ला बहुत रास सामग्री चाही, रंग बिरंगक फल फूल आ तरह तरह के पकवान से तकर ओरियाउन में कतेको दिन से लागल रहैत छथि गृहिणी सब। पहिने तऽ कने कष्टकर छलै। ढेकी जांत में पूरीक वास्ते चाउरक चिक्कस, पुरुकिया खजुरिया वास्ते गहूमक चिक्कस पीसऽ पड़ैत छलै। मुदा परिवर्तित समय थोड़े आसान बनलकै। घर के जे वस्तु छै से तऽ छै के, जे नहीं छै से बाजार से चलि अबैत छै। मैदा सुज्जी घी आटा सब भेट गेल बाजार में। दूध आ मसाला सन वस्तु सेहो बाजार में सहजता पूर्वक भेटऽ लागल छै। तें पावनक ओरियाउन सहज भ गेलैया। चौरचन में रंग बिरंगी मधुरगर आ सुस्वादु परिकार बनबैत अछि। दिन भरि ओहि परिकारक ओरियाउन में लागल रहैत अछि। आ साँझ पड़ऽ से पहिने सब चंद्र दर्शनक प्रतीक्षा में रहैत अछि। मुदा चंद्र दर्शन तऽ संध्याक बादे हेतै। तें सब सूर्य के अस्त आ चंद्रमाक आगमनक बाट तकैत रहैत अछि। मुदा भादवक अन्हरिया तहु में बादल जँ अपना आँचर में आकाश के नुकालैक तऽ चौठीक चंद्रमा अहिना बादलक कोरा में विलीन भ जायत। से अवस्था बेसी काल अबैत रहै छै। मुदा चंद्रमा आकाशक क्षितिज पर देखबाक समयक बोध क सब गोटे चंद्र दर्शनक अनुभूति करैत अछि। चंद्रमाक पूजा से कल्याणक कामना सहित एहि पूजा के धार्मिक महत्व सेहो छैक।
पार्वती पुत्र गणेश से अभिशप्त चंद्रमा के भाद्र चौठी तिथि का देखला पर कलंक लगवाक श्राप गणेश देने रहथिन। पाछा गणेश वही श्राप से मुक्त क देने रहथिन चंद्रमा के। मुदा ई शर्त राख जे वही तिथि का जेकियो देखत ओ फल दही अथवा पकवान हाथ में राख चंद्रमा के देखैत तखन मनोवांछित फल भेटतैन। ओना धर्म ग्रंथ अनुसार भगवान कृष्ण सेहो श्राप से श्रापित छला, मुदा एहि तरह चंद्रमा के देखला के बाद ओ श्राप मुक्त भेला। मिथिला नरेश हेमांगत ठाकुर जे ज्योतिष विद्या पारंगत छला ओ एहि तिथि का विधि पूर्वक चंद्र दर्शन पश्चात शुभ फल प्राप्त कैने छला। ता एहि पावन के प्रचार हुनके राज्य काल में भेल पाओल जाय छै। नीक निकुत खयबाक अभ्यासी मिथिलावासी पावन के प्रतीक्षा में रहैत अछि। ओ अपन उत्पादन आ उत्सव के बीच गजब के तारतम्यता बैसौने अछि आ से तकर बानगी भेटत चौरचन में। हाँ, सबक मोन में रहैत छै जे उगहचान हम हबकब पूरी। झिझिया मिथिलाक महान तांत्रिक अनुष्ठानक नृत्य अछि। लोक विश्वास छै जे दशई अर्थात दुर्गा पूजा में धामी डाइन सब मशान सिद्ध करैत अछि, तंत्र मंत्र पर सिद्धिक अनुष्ठान करैत अछि आ आमजन के प्राण लेबाक शक्ति प्राप्त करैत अछि। तै समाज के क्षति करबाक सोच से प्राप्त शक्ति के प्रतिवाद दोसर तांत्रिक अनुष्ठान से आम लोक करैत अछि। अर्थात झिझिया शारदीय नवरात्राक प्रारंभ घट स्थापना से होइत छै। तै सँ पहिने सँ झिझियाक तैयारी शुरू भ जाइत छै। नव नव बासन माने कोहा घैल में छिद्र करैत अछि, रंग रोगन करैत अछि आ फेर घट स्थापना दिन सँ झिझिया खेलबाक हेतु पूर्णतः तैयार रहैत अछि। खासकर झिझिया महिला द्वारा खेलल जाइत अछि, ओना पुरुषक सहभागिता सेहो रहैत छै। झिझिया में 1520 गोटेक समूह रहैत छै। ढोलक, झाइल, झामर आ अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रक प्रयोग सेहो होइत छै। गायन समूह में कयल जाइत छै। ओहि गायन आ वादन पर किछु महिला नवका छिद्र कयल बासन में दीप बारने नचैत रहैत अछि। एकटा महिला के माथ पर 8-8 टा घैल राखल रहैत छै आ वो गजब के नियंत्रण करैत ताल में तीव्र गति से शरीर संचालन क क नृत्य करैत रहैत अछि। नर्तकी नचैत आगू बढ़ैत अछि आ गायक मंडली तथा जनसामान्य नर्तकी के पछुआबैत चलैत रहैत अछि। घैलक छिद्र से निकलैत प्रकाश अद्भुत लगैत छै। चारू दिशा में ओ घुमैत रहैत अछि। घुमनाई अत्यंत स्वचालित भ जाइत छै। ओना झिझिया जादू, टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित मानल जाइत अछि। आधुनिक समाजक हेतु ई मान्यता बहुत फलदायी नहीं छै। रूढ़िग्रस्त समाजक चेतनाक एकटा अंश बुझाई छै। मुदा झिझिया गायन आ नर्तन के मौलिक परंपरा मिथिलाक परिचय के रूप में स्थापित भ रहल छै। कोनो कार्यक्रम, उत्सव, महोत्सव अथवा मिथिलाक लोक चित्रकारक सृजना होय, झिझिया अनिवार्य भ गेल छै।
मिथिला कला परंपराक धरोहर छे झिझिया। बूढ़ पुराणक कथा अनुसार शिव सँ पैघ देवता, अश्वमेध सँ पैघ यज्ञ आ शिवरात्रि सँ बढ़ि कोनो दोसर व्रत नहि अछि। संपूर्ण हिंदू ई पर्व अत्यंत श्रद्धा सँ करैत अछि, मुदा मिथिला में भिन्न मान्यता आ विश्वासक कारणे अन्य सँ पृथक छै। मिथिला में मान्यता छै जे ई व्रत शिव पार्वतीक विवाहोत्सवक रूप में, महादेव शिवलिंगक रूप में प्रकट भेलाक अवसरक रूप में आ अजुके दिन शिव विस्पान क नीलकंठ भेला, ताहि कारणे महाशिवरात्रि व्रत पूजा लोक करैत अछि। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि क महाशिवरात्रि व्रत कयल जाइत अछि। दिन भरि उपवास करैत अछि आ रात्रि जागरण करैत अछि। मिथिला गाम गाम में शिवालय अछि आ व्यक्ति व्यक्ति शिव भक्त, तें एहि व्रतक दिन लोकक श्रद्धा आ भक्ति देखते बनै छै। शिव मंदिर में भक्त जनक भीड़ उमरल रहै छै। मंदिर में शिवलिंग के जल, फूल, बेलपात, धतूरक पात सँ पूजन करैत अछि। कियो शिवक प्रिय भांग धतूर खाया भकुआलो रहैत अछि, कियो कीर्तन गायब शिव के प्रसन्न कऽ रहल रहै छै। भक्ति आ संस्कृतिक रंग में रंगा जाइत अछि संपूर्ण मिथिला। आराध्य महादेव के सेहो मिथिला अपन संस्कृतिक एकटा पात्र बना दैत अछि। संहारक वही देवता के मिथिला का आम जनक दुख, दर्द आ पीड़ा सुननिहार देव के रूप में स्थापित कऽ देल जाइत अछि। नचारी जे आम जनक लाचारी अछि, महेशवाणी आ मैथिली लोकगीतक माध्यम सँ शिव के आम जनक पीड़ा हरनिहार देव के रूप में अत्यंत विलक्षण उपस्थापन होइत अछि। घर घर में माइटक महादेव बना भोरे भोरे पूजा केनिहार लाखों मैथिलक घर के अनिवार्यता भ गेल छै। मिथिलाक गाम घरक बाट गली में चलैत काल बम बम ब्रुक के ध्वनि सहजे कान धरि अबैत रहै छै। नचारीक टाहि अहाँ के सुनाइत रहत, कियो अपना रोग सँ मुक्तिक लेल, कियो शोक सँ मुक्तिक लेल, कियो धन धान्य पुत्र आ लावण्यक लेल, आ कियो वृद्धा अवस्थाक अथाह पीड़ा सँ मुक्तिक उपाय महादेव में देखैत अछि। कहैत अछि, शिव हो उतरब पार कौन विधि। वही मिथिला में शिव भक्ति का अनुपम आ विशिष्ट रूप देखब स्वाभाविक है। तें बहुतो ठाम शिव मंदिर में चारु प्रहर के पूजा करैत अछि। कतौ दूध, घिउ आ मौध सँ शिवलिंगक अभिषेक होइत अछि। कियो नृत्य गीत आ जागरण में लागल रहैत अछि। मुदा शिव भक्तिक उत्कर्ष देखाइत अछि संपूर्ण मिथिला में।